नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की बहुचर्चित सत्ता परिवर्तन रैली शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। बिजनौर में प्रस्तावित इस रैली से पहले पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए चंद्रशेखर आजाद को धामपुर स्थित उनके आवास पर रोक दिया है। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और रैली मार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दरअसल प्रशासन का कहना है कि रैली के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस कार्रवाई के अलग अलग मायने अब निकाले जाने शुरू हो चुके हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल चुका है और प्रशासन किसी भी कीमत पर बिना अनुमति रैली निकालने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, इसके पीछे उत्तर प्रदेश की बदलती दलित राजनीति का बड़ा समीकरण भी छिपा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में नगीना सीट से जीत हासिल करने के बाद चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्हें लगता है कि दलित समाज का वो वर्ग जो कभी मायावती के साथ मजबूती से खड़ा था और बाद में इंडिया गठबंधन की ओर गया, अब एक नए नेतृत्व की तलाश में है। इसी सोच के साथ चंद्रशेखर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। यात्रा के पोस्टरों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम की तस्वीरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। साथ ही दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, युवा और महिलाओं को एक मंच पर लाने का दावा भी किया गया है। चंद्रशेखर की इस यात्रा में 32 प्रमुख मुद्दों को उठाने की बात कही गई है। इनमें पदोन्नति में आरक्षण, अति पिछड़ी जातियों को अतिरिक्त आरक्षण, पिछड़े वर्गों को लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण जैसी मांगे शामिल की गई है। यानी कि साफ है कि आजाद समाज पार्टी खुद को सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रखना चाह रही है, बल्कि बहुजन राजनीति के व्यापक मॉडल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी लड़ाई दलित वोट बैंक पर कब्जे की ही है। फिलहाल बिजनौर में सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है, लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बात जरूर साफ कर दी है कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का नया अध्याय लिखा जाना शुरू हो गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नगीना से सांसद तक सफर तय कर चुके चंद्रशेखर आजाद क्या पूरे प्रदेश में बहुजन राजनीति का नया चेहरा बन पाते हैं, या फिर दलित वोटों की ये जंग पुराने खिलाड़ियों के बीच ही सिमट कर रह जाती है। आगे के अपडेटों को आपको बताएंगे। तमाम खबरें लगातार अनादि टीवी पर जारी है, देखते रहिए। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।